हाय गाइस, और मंथली प्रेडिक्शन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस की, कुंभ राशि की। और ये रीडिंग जो है ये आप अपने सन मून राइजिंग किसी भी तरह से आप कुंभ राशि से कनेक्ट करते हो, एक्वेरियस से कनेक्ट करते हो तो आप उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। कैप्रिकॉर्न ऑलरेडी है, बाकी सब साइंस हो गए हैं। आई थिंक एक्वेरियस एंड उसके बाद पाइसियन 2 साइन बचे हैं। और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ द मंथ ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी फॉर एक्वेरियस एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो फॉर योर सन मून राइजिंग। ईदर वेज यू कनेक्ट विद एक्वेरियस and you can watch this video for somebody else also। और मैं मतलब इस महीने तो मैं बोलूँगी अगर सब लोग सारी वीडियोस देखेंगे दे विल फील वेरी वेरी गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के स्टार्स के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड ऑल द वीडियोस फॉर द मंथ ऑफ मार्च आर आउट ऑफ वर्ल्ड, दे आर ब्यूटिफुल, अमेजिंग एंड लेट्स सी व्हाट एक्वेरियस हैज। कैप्रिकॉर्न की वीडियो बहुत अमेजिंग है, तो जो भी कस्प हैं वो कैप्रिकॉर्न की भी देखें। तो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस मिक्स उनका सही से मतलब पूरा मीनिंग जो है पूरा निकल के आएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज the energy for Capricorn. So guides in this month. Okay, so first card has already come, so I will shuffle एक बार और वो कार्ड जाके मैं I will show you how this card got placed. Okay, Aquarius for the month of March 2022. Guides in this Aquarius month of March 2022. मार्च का महीना एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है? Okay, so we got the cards and मुझे ऐसा लग रहा है कि और कार्ड्स निकलेंगे अभी, बट स्टिल लाइक जस्ट सी दैट्स हाउ द फर्स्ट कार्ड वेंट। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल, स्टार एंड 7 ऑफ पेंटिकल। सो ब्यूटिफुल एनर्जी, क्योंकि शुरू की एनर्जी जो है वो बिल्कुल ग्राउंडिंग की एनर्जी और नई बिगनिंग की एनर्जी है। अगर आप देखो तो ये जो एस है, ये जो मतलब जो पेंटिकल है ये कम्प्लीटली ग्रो हो चुका है। ये अगर आप देखो तो इसको अर्थ से निकाला जा रहा है, जड़ें बहुत सारी हैं इसकी, बहुत ब्यूटीफुल हैं। और ये पेंटिकल जो है ये मिट्टी के साथ पूरा निकला है और ये पूरा ग्रो हो चुका है। इसके ऊपर आपको एक नई ब्यूटीफुल ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई बिगिनिंग, और ये जो है ये एक नई सीड बन सकता है अब, क्योंकि वो पूरी तरह से जैसे अंकुरित होती है ना दालें, तो वो आप या कोई बीज अंकुरित होता है उसमें से अंकुर निकलते हैं। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, लाइक ये इसमें से नई लाइफ हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम दिस। एंड नाउ ये जो है एस ऑफ पेंटिकल, आप इसको जमीन में डाल सकते हो और अब आप एक्चुअली यू कैन सी अ ट्री कमिंग आउट ऑफ दिस और मच मोर ग्रोथ कमिंग आउट ऑफ दिस। सो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में बहुत एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई बिगिनिंग, एक नई ग्रोथ, एक नई जर्नी, एक नई सीड जो है वो रेडी है। और आप अपनी नई सीड के लिए, अपनी नई जड़ों के लिए, आप अपनी नई ग्रोथ के लिए कंप्लीटली रेडी हो। तो ब्यूटीफुल मंथ जो आपके लिए नई जर्नी, नई ग्रोथ, नई बिगिनिंग्स लेके आएगा। दूसरा ग्राउंडिंग एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दूसरा कार्ड जो है वो स्टार कार्ड है। और इफ यू सी दिस सीड हैज एक्चुअली ग्रोन इनटू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल रीचिंग द स्टार। और यहाँ पे स्टार में अगर आप देखो तो ये फंदे की तरह आपको दिखाई देगा जहाँ पे, एंड वो स्टार के दोनों तरफ है, विच मीन स्टार जो है इसके हाथ में है, इसके कंट्रोल में है या इसके स्ट्रेंथ के अंदर है स्टार के साथ कनेक्टेड रहना। एंड दैट्स द एनर्जी। सो दिस इज ब्यूटीफुल। नंबर 17 है, 8 नंबर बनता है, 8 + 1 9 बनता है, और 9 + 7 10 11 12 13 14 15 16 विद नंबर 7 बनता है। तो नंबर 7 आपका 7 नंबर ऑफ द मंथ है, क्योंकि 7 की एनर्जी है। नाउ ये 7 है और ये भी 7 है, तो 7 की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल। और अगर आप ये देखो तो ये दिस शोज लाइक अ स्टोरी। यहाँ पे एक सीड जो है वो डाली गई और अपना हार्ट और पूरा इमोशन देके उस सीड को सींचा गया, सर्कमस्टांसेस को अकॉर्डिंगली चेंज किया गया उस सीड की ग्रोथ के लिए। एंड देन यू सी दैट सीड ग्रोइंग मेनी मोर पेंटिकल्स, और जो प्लांट है वो भी बाहर आता हुआ। सो यू सी हाउ ब्यूटिफुली दिस स्टोरी इज। एंड ये स्टोरी जो है ये आपकी लाइफ की स्टोरी है इस महीने के लिए, मार्च के महीने के लिए। जो भी आप सीड करोगे, जो भी चीज़ें आप स्टार्ट करोगे मार्च के महीने के लिए, अगर आप अपने आप को बैलेंस रखते हो, अपने आप को कंट्रोल में रखते हो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखते हो, एंड यू एम फॉर द स्टार, यू एम फॉर द स्काई, तो आप उससे बहुत सारी ब्यूटीफुल ग्रोथ आते हुए दिखाई दोगे। आपको बहुत ब्यूटीफुल ग्रोथ आते हुए दिखाई देगी। फाइनेंशियली भी महीना बहुत अच्छा है, करियर वाइज भी महीना बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप
रिलेशनशिप की नर्चरिंग के लिए महीना बहुत अच्छा है, नई बिगिनिंग्स के लिए, नए रिलेशनशिप शुरू करने के लिए महीना बहुत अच्छा है. ओवरऑल एनर्जी अगेन अ वेरी वेरी पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एनर्जी बिकॉज द सीड if you whatever you seed this month, if you keep your balance intact, if you keep your aims high, if you reach for to the sky, to the stars, you're going to see beautiful wonderful growth coming out of it. और कितना beautiful इसकी जड़ें जो हैं उसमें कितने सारे pentacles. So started with 1 and then there are now 7 pentacles. So this is a beautiful month जो आपको बहुत अच्छी growth जो है वो देने वाला है और बहुत अच्छी नई beginning जो है देने वाला है, provided आपको अपने आप को nurture करते रहना पड़ेगा. और एक कार्ड जो है जैसे मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगा जैसे एक कार्ड और निकलना है, तो लेट्स सी. Aquarius for the month of March. Guides, angels, Aquarius for the month of March. What else do we need to know? Okay, so I got 2 cards. पहला कार्ड जो है 5 ऑफ सोर्ड्स है और दूसरा वंडरफुल. सो यू सी दिस इज 7 अगेन. 5 + 2 इज 7. और ये जो कार्ड है ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और ये अगेन वही जर्नी फिर से बता रहा है. दिस इज लाइक प्रॉब्लम, स्ट्रेस, हेडेक, इश्यूज या बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने अंदर रखी हुई हैं और आप अंदर रख के उसको परेशान हो रहे हो. यू वॉन्ट टू ब्रिंग इट आउट टू द वर्ल्ड. और यहाँ पे यू सी दिस पर्सन इज एक्चुअली शाउटिंग आउट टू द वर्ल्ड. सो जो और यू कैन सी द ब्लड स्टेन्स हियर, वो उसकी जर्नी बताते हैं, उसका स्वेट एंड ब्लड जो इस जर्नी में गया है. एंड दिस शोज दैट लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट यू पुट इनटू योरसेल्फ. आपने अपने आप में जो भी हार्ड वर्क डाला है, जो भी परेशानी रही है, जो भी स्ट्रेस रहा है, दैट इज गोइंग टू गेट ओवर. बिकॉज यहाँ पे आप देखो उसका हार्ट जो है इट इज सिंगिंग. आपके उसके हार्ट में से आपको बहुत सारे म्यूजिक जो है, स्टार्स जो है वो निकलते हुए दिखाई देंगे. यू सी दिस ब्यूटिफुल हार्ट जिसके ये here you see this beautiful heart and a beautiful energy that is being created like एक तरह से मुझे सैटर्न का ring of Saturn दिखाई दे रहा है इसके बीच में, दो हार्ट्स के बीच में. एंड you see this person. तो यहाँ पे if you see किस तरह से ये दिखाया गया है, तो ये पर्सन जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट. लेकिन अगर आप इतनी ही पिक्चर देखो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पर्सन गिरा है और पिग जो है वो फ्लाई कर रहा है. बट आइडली ये पर्सन यहाँ पे बैठा है और पिग प्रॉब्ली यहाँ से कहीं कप में जा रहा है, राइट. बट दिस कार्ड, इस कार्ड के साथ मेरे को एक मीनिंग समझ में आता है दैट सेज इफ यू थिंक पिग्स कैन फ्लाई, यस दे कैन. सो जो भी आप चाहते हो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो इस मार्च के महीने में. और कहीं वो एनर्जी है जहां द पिक्चर इज गोइंग टू बी कंप्लीट. सो सम एनीथिंग दैट योर हार्ट इज कॉलिंग फॉर, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीट. पिक्चर इज गोइंग टू बी कंप्लीट. योर इंट्यूशन इज गोइंग टू बी ऑल टाइम हाई. तो आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी रहने वाली है और जो पिक्चर है वो डेफिनेटली कंप्लीट होने वाली है. और समथिंग दैट योर हार्ट इज लॉन्गिंग फॉर, यू गोइंग टू सी दैट. सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. लेट्स सी कॉन्वर्सेशन विद द लाइट सीड कार्ड है. लेट्स सी कॉन्वर्सेशन विद गॉड क्या आता है. एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022. गॉड व्हाट डू वी नीड टू नो. मार्च 2022 एक्वेरियस. March 2022 for Aquarius. Month of March 2022 for Aquarius. Okay, they are not going. Okay. First card is for most of your life you have lived at effect of your experiences. Now you are invited to be the cause of them. That is what is known as conscious living and that is what is called in walking in awareness. मैंने किसी और साइन में भी ये सेम कार्ड देखा है. सो दे माइट बी दैट आपकी एनर्जी जो है उस साइन किसी ना किसी तरह आप उस साइन के साथ रिलेट करते हो. मुझे साइन याद नहीं आ रहा. बट दिस इज़ ब्यूटिफुल. दिस इज़ लाइक अब आपको कॉज नहीं, अब आपको दूसरी चीज़ों, हम हमेशा ऐसा करते हैं ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ. नहीं, नाउ यू आर गोइंग टू बी द कॉज ऑफ योर लाइफ. सो कॉन्शियस लिविंग जो है वो आप करने वाले हो और वो सीड जो है वो आप प्लांट करने वाले हो फॉर द कॉन्शियस लिविंग. द सेकेंड कार्ड इज ईच सोल इज अ मास्टर. दो some do not remember their origins and their heritages, yet each creates the situation and circumstances for its own highest purpose and its own quickest remembering in each moment called now. ये दो सेम कार्ड मुझे पता है किसी और ज़ोडिएक के लिए भी आए हैं, मुझे नहीं पता लियो के लिए आए हैं या कैंसेरियन के लिए आए हैं या किसी, बट somebody else also has these two cards. बट ये कार्ड जो है बहुत क्लियरली बोलता है कि हर सोल जो है अपनी लाइफ की एनर्जी जो है, अपनी लाइफ जो है खुद लिखती है लेकिन उसको याद नहीं रहता है. और लेकिन वो हमेशा हाईएस्ट पर्पस के लिए होता है. और इसीलिए एवरी नाउ हर एक मोमेंट में आपको वो याद रखना है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपने खुद वो सीड जो है वो आपने खुद डाली है और खुद आपने उस चीज़ को, उस स्टोरी को लिखा है. तो दैट स्टोरी इज गोइंग टू अनफोल्ड ब्यूटिफुली नाउ फॉर यू.
एंड देयर इज गोइंग टू बी कॉन्शियस लिविंग। तो अब वो नहीं होगा कि सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसा हुआ, अब ऐसा होगा कि मैंने सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए और मैं अपना हाईएस्ट पर्पस जो है वो जी रहा हूँ या जी रही हूँ। सो ब्यूटिफुल एनर्जी, लेट्स सी व्हाट कृष्णा वांट्स टू से फॉर द मंथ ऑफ ओके। सो नाउ द कार्ड्स काइंड ऑफ उल्टी जंप मारी कार्ड्स ने। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, ओके, फर्स्ट, charity second, presence of mind third. Beautiful. Okay, so first card is friendship is the biggest gift. Nurture your friends and friendships. Okay, so this is like connecting with your soul family, right? Friends are usually your soul family, so this is like connecting with your soul family. तो जो friendship है वो सबसे अच्छी gift होती है, अपनी soul family के साथ connect कीजिए। दूसरा है charity, give what has been asked of you, आपसे जो भी मांगा जाता है वो दीजिए, आपके बेस्ट के लिए काम करेगा वो हमेशा। और presence of mind, think and act wisely। तो मैं इनकी stories जो है वो आपको बताती हूँ, मैं एक मिनट बुक से stories ढूंढ लेती हूँ and then I will start the video again। ओके, सो आई हैव द कार्ड्स। पहला कार्ड जो है वो जॉय ऑफ फ्रेंडशिप है। इन सब में स्टोरीज हैं तो इसलिए मैं लगता है मुझे कि बहुत इजीली हम कनेक्ट कर पाते हैं जब स्टोरी होती है। कृष्णा वॉज सेंट टू द आश्रम ऑफ सेज संदीपानी। ही टॉट कृष्णा एंड बलराम एंड देयर कृष्णा बिकेम befriended Sudama. He taught a valuable lesson about friendship when he helped Sudama later in his life. So friendships is a bigger gift. Nurture your friendship, friends and friendship. So it is like बहुत पुराने दोस्त, राइट, बहुत पुराने दोस्त, लेकिन जब वक्त आता है तो दोस्त काम आते हैं और उस तरह दोस्ती के काम आने की एनर्जी जो है मुझे इस महीने दिखाई दे रही है। तो आप अपने दोस्तों के काम आ सकते हो और आपके कुछ दोस्त आपके काम आ सकते हैं। सो जस्ट बी क्लियर, इफ यू नीड समथिंग आस्क फॉर इट, स्पीक अबाउट इट, बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है चैरिटी। बार्बरिक की स्टोरी है ये। बार्बरिक की स्टोरी थोड़ी तो मुझे वैसे ही पता है तो मैं आपको बता सकती हूँ, बट आई एम गोइंग टू रीड दिस फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। बार्बरिक वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ भीम एंड सन ऑफ घटोत्कचा एंड Kamkankanta. Okay. He learned the art of warfare from his mother. Goddess Parvati, pleased with him, gave him 3 infallible arrows or Teen Ban. Hence, he is also called Teen Bandhari. When Barbaric came to know about the battle between the Pandavas and the Kauravas, he promised his mother that he would join the losing side. He left on his blue horse. Krishna, disguised as a Brahmin, stopped Barbaric to test his strength. After seeing his potential and the powers of his 3 arrows, Krishna asked him to give his head in charity. Barbaric was shocked. He requested the Brahmin to disclose his real identity. Lord Krishna showed Barbaric the vision of his divine form. He explained to Barbaric that before the battle, in order to worship the battlefield, the head of a bravest Kshatriya needed to be sacrificed, and he considered Barbaric to be the bravest among Kshatriyas and hence asked for his head in charity. Barbaric gave his head to Krishna but requested to see the battle till its end. His wish was granted. The head was placed atop a hill overlooking the battlefield. He was reversed by Krishna as the खाटू श्याम जी। ओ खाटू श्याम जी, हाँ, खाटू श्याम जी की पूजा होती है ना। सो दिस इज बेसिकली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड जो बोलता है कि अगर बार्बरिक जो है वो युद्ध में उतर जाते तो बार्बरिक सच में युद्ध एक दिन में खत्म कर देते, क्योंकि उनके पास 3 बाण थे जो सब कुछ नष्ट कर, सब बिल्कुल खत्म कर सकते थे। और उन्होंने कमिटमेंट दी थी अपनी मदर को कि जो भी हारने वाला होगा मैं उसकी साइड लूंगा, तो उनको कौरवों की साइड लेनी थी। तो कृष्ण जो है उन्होंने बार्बरिक का सर जो है वो मांग लिया कि आप सबसे ज्यादा ब्रेव क्षत्रिय हो तो अपना सर दे दो, और बार्बरिक ने अपना सर दे दिया, सिर्फ इस उसके साथ कि मैं वॉर जो है उसको पूरी देख पाऊँ। तो एक तो मुझे ये ऐसा लग रहा है जहाँ पे कोई चैरिटी जो है आपकी वो फ्रूटफुल होगी, आपके लिए बेटर काम करेगी, आने वाले टाइम में आपके लिए हेल्प करेगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा जो आपने किया हो कभी, दैट एनर्जी कम्स बैक टू यू, दैट पॉजिटिव एनर्जी कम्स बैक टू यू। ओके, तीसरा जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये तो मुझे स्टोरी याद है कि एक बार वॉर होती है और उस वॉर में, बट स्टिल आई विल रीड इट आउट। या मुचुकुंदा, हाँ, मुचुकुंदा वॉज द, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो मुचुकुंदा वॉज लाइक इन टू द वॉर विद द गॉड्स एंड ही वॉज वेरी वेरी टायर्ड. सो व्हेन गॉड आस्क्ड हिम फॉर अ boon, he asked that I want to sleep for, and nobody should be able to wake me up. Anybody who wakes me up should turn into should actually get on fire, basically should be burnt, so into ashes. So after he went to sleep, there was
was a yuddh with Krishna, and Krishna was actually fighting. I think this guy was, Kalyavan. He was a demon, and Krishna was to fight him. Now this demon was very, very strong, and what Krishna did is, in this fight, Krishna started running towards the cave where Muchukunda was sleeping. And when Krishna reached into the cave, and this guy reached behind Krishna into the cave, he could not see who is sleeping, and he attacked Muchukunda. The moment Muchukunda opened his eyes, he actually turned into ashes. So Krishna ने क्या किया? कृष्ण ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज की, राइट? खुद हींग लगे ना फिट करी, रंग भी चोखा होए। कृष्ण ने कुछ नहीं किया। कृष्ण सिर्फ उसको वहां तक ले गए जहां मुचुकुंदा सोया हुआ था, और जैसे ही वो उठे, डिस्टर्ब हुए, उनकी आंखों के देखने के कारण वो जो डीमन है, जो राक्षस है, वो भस्म हो गया। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कार्ड्स बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि पुरानी फ्रेंडशिप्स, पुरानी चैरिटी, या आप जो भी करोगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप एक्चुअली में दुश्मन को बिना हाथ लगाए, बिना कुछ किए ही भस्म कर सकते हो। सो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी। कई बार भाग जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप भागते हो तो भाग के भी आप किसी को सेव कर लेते हो, या किसी राक्षस को खत्म कर देते हो। नाउ दिस इज ब्यूटिफुल। जिनको समझना है वो समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक मैं चाम निकाल लेती हूँ, लेकिन एनर्जीज बहुत ब्यूटिफुल है मंथ की आपके लिए। बट हर सिचुएशन में यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस एनर्जी में नहीं जाना है। डोंट गेट इनटू हेडेक्स एंड मुझे कुछ नहीं पता, मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ। डोंट गेट इनटू दैट एनर्जी। द मोर एक्टिव यू आर, द मोर बैलेंस्ड यू आर, द मोर you will be able to solve everything just on the tip of your hand. So let's see what is the charm that we get for Aquarius for the month of March 2022. Month of March 2022. Okay. Wow, anchor and beetle, beautiful charms, because this is actually a ladybug, if I am not incorrect. This is a ladybug, और ladybug जो होता है वो good luck charm होता है। ladybug जो है, और तीन दोनों तरफ तीन डॉट्स हैं, 3 की एनर्जी, राइट? एंड ladybug जो होता है वो good luck charm होता है। so definitely there is a new beginning, there is a good luck that is coming your way। और अगर हम इसको एज अ beetle भी लें, तो beetle जो होता है वो बहुत सारी अर्थ को क्लियर करता है, उपजाऊ बनाता है। there is a lot that a beetle does, and there is a lot that a ladybug does, and a ladybug is very, 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 very beautiful and powerful charm to come. I will keep it here. And second charm जो है anchor, this is very important energy. This is like ground yourself. You need to be anchored and grounded in order to move forward. So अपनी grounding अगर आप छोड़ोगे तो आपको ये होगा, and then you will not be able to get the clarity as to what you need to do. So keep yourself grounded. इस महीने हो सके तो grounding meditation जो है वो रेगुलर करनी है आपने, बिल्कुल मिस नहीं करनी है एक भी दिन। एक लास्ट चार्म निकाल लेती हूँ। ब्यूटिफुल, अ स्पैरो कमिंग आउट, राइट? ये मुझे एक किसी कार्ड्स के 7 ऑफ सोर्ड्स की याद दिलाता है, जिसमें एक थीफ है, वो भाग रहा है, लेकिन एक चिड़िया ने उसे देख लिया है, राइट? एंड दिस इज ब्यूटिफुल एनर्जी, बिकॉज दिस इज एनर्जी ऑफ राइटिस, positive and chirping, right? So this is like a new beginning. This is energy of awakening, new beginning, chirping. So this is beautiful, beautiful energy. I'm going to keep it here, and उम्मीद करती हूँ कि आपका मंथ जो है वो बहुत अच्छा रहे, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड वन। बाय बाय, टेक केयर।